नमस्कार। हम लोग साइंस के भी सवाल कुछ कुछ देखते चले, क्योंकि जीएस में बहुत सारे पोर्शन होते हैं और साइंस के भी आते हैं। मेरा मानना है कि जो अप्लाइड साइंस होती है वो बहुत आसान होती है, उसको ठीक से देख लिया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से वो तैयार हो जाता है। अब जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, मायोपिया बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। ये क्या होता है, इसमें कैसे कैसे सवाल बनते हैं, इनको दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, वो सब चीजें हम लोग देखते हैं। देखिए, फिगर के माध्यम से बता देता हूं, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अप्लाइड होता है, इतना आसान होता है अप्लाइड साइंस। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है, सामने वाला बिंब है और वो वहां से किरण आती है हमारी आंख पर, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो कैसे होता है, देखिए, ये है आंख, ये आंख है, इधर बिंब है मान लेते हैं, तो बिंब है तो वहां से किरण आएगी और ये रेटिना पर क्या बनता है, ये प्रतिबिंब बनता है। बिंब की छाया रेटिना पर बनती है, तो यहां काटेगा, यानी रेटिना पर काटेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगर रेटिना पर काट रहा है तो इसका मतलब कि आंख किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। दिक्कत कब होती है, जैसे ये देखिए, ये आंख है, ये रेटिना है और इधर बिंब है और यहां से किरण आ रही है, इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए। रेटिना पर न बन करके पहले ही क्या कर दे रहा है, ये काट रहा है पहले ही, यानी यहां से निकट, यहां एग्जैक्ट यहां काटना चाहिए लेकिन यहां से निकट पास काट दिया। जब निकट काट दिया, इसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, मायोपिया बोलते हैं। ये निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हमको ऐसे लेंस का उपयोग करना पड़ेगा जो किरणों को रेटिना तक ले जा सके। तो हम किरणों को फैलाने वाले लेंस का उपयोग करेंगे, और किरणों को फैलाने वाला लेंस होता है कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस का उपयोग करेंगे तो ये क्या करेगा, किरणों को फैला करके रेटिना तक ले जाएगा और प्रतिबिंब बिल्कुल साफ साफ बनेगी। फिर एक होता है कि हाइपरमेट्रोपिया, जिसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। उसमें कैसे होता है, ये देखिए आंख है, ये रेटिना है, इधर कोई बिंब है, वहां से किरण आ रही है, तो उसको यहां रेटिना पर काटना चाहिए, लेकिन रेटिना पर ना काट करके कहीं पीछे जाकर के काट रही है, पीछे जाके काट रही है। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से दूर हो गया, इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। अब यह है कि ऐसे लेंस का उपयोग किया जाएगा कि किरणों से यहां से क्या करें, रेटिना पर ला सके। तो किरणों के एकत्रित करने वाले लेंस का उपयोग करेंगे, तो किरणों के एकत्रित करने वाले लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे ताकि ये रेटिना पर आके क्रॉस कर सके और हम जो बिंब है उसको ठीक से हम देख सके। एक ही और ध्यान दीजिएगा, ये देखिए निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि, रेटिना के पहले जो प्रतिबिंब बन रहा है निकट दृष्टि दोष, और जो रेटिना के बाद बन रहा है वो दूर दृष्टि दोष। अब यहां से बहुत सारे सवाल बनेंगे, आप आसानी से जवाब दे ले जाएंगे। कैसे, देखिए, दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया गया है, इसका मतलब क्या होगा, वो निकट दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस का उपयोग किया गया है, इसका मतलब कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष है। फिर ऐसे देखिए, रेटिना के बाद प्रतिबिंब बन रहा है, कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष। प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन रहा है, कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष। चाहे जितने सवाल बनेगा उसका सहजता से आप उत्तर दे ले जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो निकट दृष्टि दोष होता है, यही निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में निकट का दोष नहीं होता है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, दूर की धुंधली दिखाई देती हैं। अच्छा, दूर दृष्टि दोष में
दूर का दोष नहीं होता, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और पास की धुंधली दिखाई देती है। इसको बिल्कुल जानते रहिएगा। निकट दिश दोष में निकट का दोष नहीं होता और दूर दिश दोष में दूर का दोष नहीं होता। तो यहां से जितने भी सवाल बनेंगे बहुत आसानी से आप उसका जवाब दे ले जाएंगे। आप देखिए, मैंने कहीं कुछ नहीं लिखा, लेकिन सारे उत्तर यहीं से आप आसानी से दे ले जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी फिगर होती है जिसको हम लोग समय समय से देखते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।